हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, जब एक मुस्लिम युवक बच्चे को पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी ने दिया उपदेश। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जावीर खान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही करो? इसके उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है पर इसमें सुख मिलेगा, ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। देखा सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, कपड़े में कोई भेद है क्या? देखा, वही तो कपड़ा तो नहीं है ना। लोग ये समझते ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। देखा, ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर ले तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, हम एक ही। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे, और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है?
वही खून, वही त्वचा, ठाकुर वही वही रक्त, खून और निकला वही ना, भगवान ऐसे के भाव अंश तुम, वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ वही तो मैं जाएगा, कह रही इनके थी। अंदर सम भाव भर दिया जाए हाँ, तो समता को बिल्कुल, प्राप्त हो जाएंगे। very इसलिए nice। बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत। बहुत ही प्यार से समझाया और बहुत अच्छा समझाया है। उस बच्चे ने, वो जो था, उसने बोला भी कि मैं मुस्लिम हूँ, और उसको लगा कि भैया मैं क्यों गलत काम कर मुझे पता है ये गलत काम है, फिर भी मैं करता हूँ। और जो अच्छा काम है वो, क्योंकि देखो अच्छा काम इज़ ऑलवेज टफर, गलत काम तुम इजी भी होगा, तो वो जो इजी काम होता है गलत होता है, वो आपको लगता है कि मैं कर लूँ, और जो मुश्किल काम है वो सही काम है, वो आप नहीं देखिए करते मुश्किल हो। की पॉइंट ये था कि मुझे उस बच्चे को पता था कि बुरा काम है, फिर भी वो करता है। करता है, उसका होता है ऐसे कई और लोगों किसी महापुरुष और रेगुलर पुरुष में यही फ़र्क होता है कि बुरा कार्य जो है रेगुलर इंसान करता है, मगर जो थोड़ा एडवांस्ड इंसान है वो बुरे कार्य को कभी नहीं करता। उसको पता है कि लाइफ का गोल एक ही है, कैरेक्टर को अच्छा रखना है। अगर बुरा कार्य होगा तो वो नहीं करेगा, वो चले जाएगा, बोलेगा कुछ भी हो जाए बुरा कार्य नहीं करूँगा। और एक और बहुत अच्छी बात कही थी, जो अगर लोगों ने ध्यान से सुनी हो, तो पॉइंट ये था कि जो महापुरुष हैं, या महापुरुष तो ऐसे ही कहने की बात है, मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत थॉट प्रोसेस से लगा रहे हैं, उनको ये एहसास हो चुका है कि जब वो बुरे कार्य करते हैं तो उनके साथ बुरा होता है। उन्होंने एहसास किया है, जितने भी जब के स्पिरिचुअली एडवांस लोग हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि जब भी बुरा काम करते हैं बुरा ही होता है। दे हैव अंडरस्टूड इट। उसके बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये बुरा है। उनको इस कहते हैं बात ना, की, बुरे काम का बुरा नतीजा, मतलब आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेंस कर पाएँ कि मैंने बुरा काम किया था, मेरा बुरा हुआ, फिर मैंने वो बुरा काम किया, फिर मैं बुरा। अगर जो सेंस कर पा रहा है, फिर वो कहते हैं बुरा काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद होता क्या है। नहीं, और साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि तुम जो है अपने भगवान का, अपने देखो, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम ये भगवान जी या उन भगवान, उनका जो तुम जो मानते हो तुम उनका नाम जपो, अच्छे काम करो। और उन्होंने बताया कि भैया ये जो दिमाग के अंदर छोटे बच्चे का, मैं वही बोलती हूँ ना, एक छोटा बच्चा जो होता है वो तो पूरा प्योर होता है। अब उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, वो उससे वो डेवलप होगा। अगर आप नफ़रत डाल रहे हो और उस टाइप की बातें डाल रहे हो जिसमें वो दूसरों को प्यार करना या दूसरों की इज़्ज़त करना, दूसरे धर्मों की इज़्ज़त करना नहीं सिखाते, तो वो उसी टाइप का बनेगा। अगर तुम अच्छी चीज़ें सिखाओगे तो वो अच्छा इंसान बनेगा। तो वही डिफरेंस होता है। और बोल रहे थे कि भैया मैंने तुम्हारे तो वो बुक पढ़ी नहीं, पर सारे जो मेरे हिसाब से, और हम भी यही कहते हैं कि कोई रिलीजन ऐसा हो ही नहीं सकता जो बोले कि भैया तुम किसी से नफ़रत करो या किसी को कष्ट दो या किसी को तकलीफ़ दो। तो अगर आपको कोई बंदा वो अपने रिलीजन का गुरु बन के या कुछ और जो भी उनके उस रिलीजन में बोलते हो वो बन के तुमको कहे कि नहीं भैया हमारा रिलीजन बेस्ट है, बाकियों को मारो, उनको ये करो, उनका तो कोई भगवान ही नहीं, वो भगवान ही नहीं होते। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मूर्ति पूजा वो करते हैं, फलाना ठमकाना, तो वो आदमी धर्म का आदमी है ही नहीं, वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो एक ईविल आदमी है। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है लोगों को। और जो आपको कह रहे हैं ना, शरीर दैट इज़ अ कपड़ा ऑफ आपकी आत्मा के लिए। जैसे आप कपड़े पहनते हो, शरीर के लिए कपड़े पहनते हो, वैसे आत्मा के लिए कपड़ा जो है वो तुम्हारा है। अगर तुम अंदर से देखो, तुम्हारी बॉडी वही सब चीज़ें सबकी एक ही जैसे, काटोगे तो खून सभी का निकलेगा, वही लाल रंग का, किसी का लाल किसी का हरा नहीं निकलता। तो ये बात समझने वाली है जो लोग नहीं समझ रहे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।